हेलो गाइस, जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में, सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। खुश रहो। तो अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 3 का पार्ट नंबर 5। तो भाई पिछले सीजन में तो इंद्रजीत ने छल से जो है भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी को जो है वो नाग अस्त्र मतलब कि पीछे से मारा था, जिसकी वजह से वो घायल हो गए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। माता सीता और त्रिजटा उसके पास है। राजकुमारी, आंखों में ये पीड़ा क्यों? क्योंकि इन आंखों ने अपने राम को देखने की आस छोड़ दी है त्रिजटा। सब कुछ राख हो गया। रावण आज मुझे अपने साथ पुष्पक विमान में ले गया, अपनी विजय का प्रमाण दिखाने, अच्छाई पर बुराई की जीत दिखाने, निर्दोष वानरों के मृत शव दिखाने और दिखाने मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके प्यारे लक्ष्मण की निर्जीव पत्थर समान शरीर। मैं अपने राम के साथ जाना चाहती थी, पर मेरी पुकार भी उन तक नहीं पहुंच सकी। अब न वो कभी मेरी आवाज सुन पाएंगे और न मैं कभी उनके मुख से अपना नाम। सुन रही हो ये जय जयकार? लंका में गूंजती मेरे पति की मृत्यु की खुशी। राजकुमार मारे गए त्रिजटा, नहीं मारे नहीं इंद्रजीत के हाथों। वो भी घायल। मारे गए, मारे गए। लाल बदन जैसे अगन है पवन। सारे वानर मतलब के मायूस हैं। सारी सेना मायूस है। हनुमान जी भी मेरा काम था उनकी ढाल बने रहना, उन पर चले हर तीर के सामने आ जाना। पर मैं चूक गया। मैं क्षमा योग्य भी नहीं। इस समय सेना को क्षमा नहीं, तुम्हारी क्षमता की आवश्यकता है। अगर तुम कमजोर पड़े तो हर वानर का मनोबल गिर जाएगा। सबकी निगाहें तुम पर है। इस घुप अंधेरे से तुम ही इन्हें बाहर निकाल सकते हो। ऐसे घाव पहले कभी नहीं देखे, मानो पूरे शरीर में नसों की जगह रेंगते हुए सांप हो। है क्या ये विभीषण? नाग अस्त्र, मेरे भांजे वो बात इंद्रजीत की वो सबसे बात घातक काली माया। लेकिन फिर भी श्री राम ने जीवन की डोर थाम रखी है। उनके हृदय की धड़कन सुन पा रहा हूं मैं, हर पल मृत्यु से जूझती। मतलब भी आशा है। अगर घाव है तो उसका उपचार भी होगा। आप महाज्ञानी विश्रवा के पुत्र हैं। इंद्रजीत का ऐसा कोई शस्त्र नहीं जिसका तोड़ आप शास्त्र में ना ढूंढ सकें। औषधि, जड़ी बूटी, जिसकी भी आवश्यकता हो मुझे बताइए। मैं धरती पाताल एक कर उसे यहां ले आऊंगा। राजकुमारों को बचा लीजिए। उनके जीवन से हम सबके जीवन का अर्थ जुड़ा है। अगर किसी औषधि से इसका उपचार हो सकता तो मैं अब तक उसकी खोज में निकल गया होता हनुमान। कोई तो वैद्य होगा कहीं जो इस विष का निवारण जानता होगा। इस धरती पर तो नहीं हनुमान, अब सब ईश्वर के हाथ में है। मैं नहीं मानता। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। कुछ ना कुछ तो उपाय। हनुमान, ये सुर, कुछ सुना आपने? कैसा सुर? उनके स्वर, उनका स्पर्श। श्री राम, कहां हैं आप? तुम्हारे साथ मित्र।
सदैव की तरह। हनुमान, क्या तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो? समझा, ये मेरा शरीर नहीं, वो वहां है, मेरे भाई के पास। अगर मेरी आत्मा ने मेरे शरीर का त्याग कर दिया है, तो इस दुनिया का त्याग क्यों नहीं कर रही है? किस आशा से है यहां? दोनों वनवासी मारे गए। अब वानरों की सेना किसके डमरू की धुन पर नाचेगी? अपनी अपनी सेना बुलाओ और खदेड़ दो लंका के बाहर इन वानरों को। वानरों का सबसे बड़ा झुंड पश्चिमी द्वार पर है। धूम्रक्ष, उनका अंत करने का सौभाग्य मैं तुम्हें देता हूं। पर महाराज, ये सम्मान तो राजकुमार इंद्रजीत को मिलना चाहिए। अयोध्या के राजकुमारों का वध उन्होंने किया है। ये क्या धूम्रक्ष? मेरा वो सेनापति जिसके पैरों की आहट सुनते ही राज्य अपने शस्त्र डाल देते हैं, आज यूं घबराया हुआ क्यों? वानर हार चुके हैं। समझ लो लंका से कूड़ा हटाना है बस। या फिर विभीषण की कायरता एक बीमारी की तरह तुम में भी फैल गई है। मैं कायर नहीं महाराज, तलवार भले ही मेरी है, पर चलती आपकी आज्ञा से। इंद्रजीत का नाम राक्षस कुल के इतिहास में लिखा जा चुका है, राम रक्त से। अब वो इस छोटी मोटी जीत का क्या करेगा? वज्रद्रमस्त्र, तुम सेना के पश्चिमी भाग का नेतृत्व करोगे और पूर्वी का। मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं महाराज। ये सौभाग्य मुझे और मेरे सैनिकों को दीजिए। जाओ, दिया। क्या हो रहा है ये सब? युद्ध तो समाप्त हो ही गया ना हनुमान, हमें घर जाना है, रास्ता छोड़। किसने कहा युद्ध ओ, समाप्त सब हो भाग गया? रहे। महाराज सुग्रीव ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अपने चारों ओर देखो हनुमान, तुम होगे महावीर विक्रम बजरंगी, हम नहीं, मामूली वानर हैं हम। हमारे लिए बिना प्रभु राम के ये युद्ध जीतना असंभव है, और मुझे अपने प्राण प्यारे हैं। तो हल ये है कि तुम राजकुमारी सीता को उनके हाल पर छोड़कर किष्किंधा वापस लौट जाओ, कायर कहलाए जाओ। मरे हुए को जय जयकार नहीं सुनाई देती हनुमान, हम कायर ही ठीक। तुम सबको भी यही लगता है? क्या हमारी मित्रता, हमारी निष्ठा इतनी दुर्बल थी कि पहली ठोकर से ही डगमगा गई? अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ विजय प्राप्त हुई भी तो उसमें से कायरता की गंध आएगी। श्री राम का मानना था कि यह एक धर्म युद्ध है और हम धर्म की रक्षा के लिए चुने गए सैनिक। रावण और वानर दोनों समान अक्षरों से बने शब्द ये हैं, जो भाग रहे हैं, पर अक्षरों के इन्हीं हेरफेर में बहुत सारे। धर्म और अधर्म का अंतर छुपा है। तुम्हारी आंखों में डर देख पा रहा हूं मैं, पर साथ ही एक चिंगारी भी। इसे चाहो तो आज बुझाकर रावण राज्य की शुरुआत कर दो, पर अगर इस चिंगारी को आज हवा दी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए राम राज्य स्थापित कर पाओगे। निर्णय तुम्हारा है। सबसे पहले तो मैं अपना मुखर इन राक्षसों के सर पर ही स्थापित करूंगा। क्या बात है, हम लड़ेंगे हिम्मत आ हनुमान, गई। राम राज्य के लिए। बताओ हनुमान, कहां और किसके सर फोड़ने हैं? यही उत्साह रहा दोस्तों तो उस रावण की तो हनुमान, 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 रावण की सेना हमारी ओर बढ़ी आ रही है। इतने सैनिक मैंने एक साथ पहले कभी नहीं देखे। खून के प्यासे हैं वो। और प्यासे ही मर जाएंगे। तो चलो और साथियों, प्यासे ही मर जाएंगे। बहुत काम पड़ा है। अगर हम साथ रहें तो हमारी विजय निश्चित है। तो जी ये था आज की हमारी द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 3 का पार्ट नंबर 5, बहुत ही कमाल का। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री राम की जो सेना है वो जीत जाएगी, क्योंकि क्योंकि वो अब उनमें पहले जो हौसला है आ गया। वो हौसला हार चुके थे। श्री राम जी और लक्ष्मण जी के बिना वो ये सोचने लगे थे कि उनके बिना हम ये जंग नहीं जीत पाएंगे। अब वो ही नहीं रहे तो जंग कैसे हम जीतेंगे? तो वो भाग रहे थे, तो हौसला छूट रहा था, तो हनुमान जी ने उनका हौसला फिर बुलंद किया और फिर से वो लड़ाई की तरफ आ गए।
अब मतलब कि वो एक एक मतलब कि जो वानर है वो 10-10 राक्षसों का नाश करने के लिए गोले बन गए। तो और मतलब कि रावण ने जो है अपनी फिर सेना बुला दी है कि दोनों जो है राजकुमार मारे जा चुके हैं, आप सिर्फ सेना को भगाने का काम करो। तो बहुत ही कमाल का सीन अच्छा, था। रावण को ऐसा लग रहा था कि सेना के पास मतलब चुटकी से हम उसे मार सकते हैं, पर ये हाँ। नहीं पता कि उनमें जज्बा जो उठा है ना। और उनमें सबसे बड़ा योद्धा हनुमान हनुमान जी, अंगद जी, हाँ, सुग्रीव जी, सुग्रीव जी, जल हालांकि वो जो वानरों के सम्राट सुग्रीव जी हैं, वो उन्होंने भी नहीं मतलब कि वापसी, उन्होंने कहा लड़ाई पूरी करनी है, या तो हम यहाँ लड़ाई जीतेंगे या हम यहाँ यहीं मरेंगे। क्या बात है। और यही जज्बा जो है आज के दौर में कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो धर्म युद्ध है। और हनुमान जी ने क्या कहा था कि अगर आज तुम मतलब कि भाग गए तो रावण का राज्य शुरू हो जाएगा, और आज अगर तुम लड़े, जो तुम्हारे अंदर चिंगारी है उसको हवा दी, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए राम राज्य स्थापित कर पाओगे, वरना ऐसे ही तुम जो है हमेशा डरते रहोगे, और कायरता को कभी कहीं पर जगह नहीं मिलती, और हमेशा ताने ही सुनने पड़ते हैं। तो ऐसा जीवन भगोड़े का जीवन किसी काम का नहीं होता। तो इस वजह से वीर बनो, भले मृत्यु को प्राप्त हो जाओ पर वीर बनो। तो वीडियो बहुत ही कमाल की थी, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पार्ट पसंद आया होगा। लेकिन इसमें वाकई में बहुत कुछ चेंज कर दिया है। हाँ, असली रामायण इस तरह नहीं थी, वो हाँ, रामानंद सागर में सब परफेक्ट, वो हम जरूर शुरू करेंगे, वो भी करेंगे, इसके बाद वही शुरू करेंगे जी। तो भाई पहले हम ये कंप्लीट करेंगे कि हम भी तो देखें इसमें क्या क्या दिखाया गया है। लेकिन असली जो है वो रामानंद सागर वाली है, वो रामायण परफेक्ट रामायण है। तो उसमें एक एक चीज जो है वो सही दिखाई गई है, जो हुआ था रियल में वही दिखाई गई है। जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।